गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चैप्टर 9 हमने सीख लिया था, निर्भय बनो। अब उसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि ये लॉन्ग आंसर है। तो उसमें पहला, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो आंसर लिखिए। प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उनकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो आंसर लिखिए। प्रियोदा के दल के 3 सदस्य फिर डैश कीजिए। मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम था। तीसरा क्वेश्चन, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारी में यह टोली
लोगों के लिए वरदान बन जाती है, लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह से सेवा कार्य करती है, कई तरह से सेवा कार्य करती है। चौथा क्वेश्चन, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? आंसर लिखो। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। पांचवा क्वेश्चन, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? प्रियोदा के दल का नियम था कि, आंसर लिखिए। प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहेब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। छठा क्वेश्चन, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो आंसर लिखिए। प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था। प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था। इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि कोई सदस्य किसी प्रकार सा अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर उसको चेतावनी दी जाती है। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर 10 से अधिक बार मुंह से अपशब्द या गाली निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते हैं। क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? आंसर लिखिए। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो आंसर लिखिए। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। उसके बाद मनमोहन ने प्रियोदा ने पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? आंसर लिखिए। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। चौथा क्वेश्चन, पक्षी को किसने गोली मारी थी? आंसर लिखिए। पक्षी को सब डिप्टी साहेब ने
गोली मारी थी। पक्षी को सब डिप्टी साहब ने गोली मारी थी। 5वां क्वेश्चन, प्रियोदा के मुंह से होल्ट क्यों निकला? तो आंसर लिखिए। साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। सड़क की दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? आंसर, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो आंसर लिखिए। प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके यही सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। सेकेंड क्वेश्चन, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल छूटने के बाद क्या करती है? तो शनिवार को स्कूल छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाना बजाने के बाद दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो आंसर, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। 5वां क्वेश्चन, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए। प्रियोदा
उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था, जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीड़-फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। छठा क्वेश्चन, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो आंसर लिखिए। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? सातवां क्वेश्चन, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो आंसर लिखिए। रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। अब सविस्तार समझाइए। तो पहला है, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। तो आंसर लिखिए। प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। सूरज पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। सेकेंड, 10 और देश का काम करने वाला को खुद भूत होता है। उसको भूत क्या कर सकता है? तो आंसर लिखिए। 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात। जो करना है उसे करने चलना पड़ता है। चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद ही भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है। इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, राम रहीम ने जुदा करो भाई, दिल तो सच्चा रखना जी। तो राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। चौथा क्वेश्चन,
भूला गरीबक दिन पहिया हरब बोला। यह उदाहरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई में इसका सीधा संदर्भ न मिलने पर इसको समझाना सरल नहीं है। इसलिए इसका उत्तर नहीं है। क्वेश्चन 5 सही जोड़े मिलाइए। तो पहला मनमोहन के सामने लिखिए हैजे से डरने वाला। प्रियवतराय मतलब कि प्रियोदा मैट्रिक का विद्यार्थी। सूर्यनारायण तो पहलवान। डिप्टी का अर्दली मतलब खचड़ा। और परमान मतलब एक नदी। अब है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसमें पहला दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ। दूसरा दूसरों के लिए उपकार को न मानने वाला, तो कृतज्ञ। पहले में कृत और ज्ञ, जो क ख ग में लास्ट आता है ज्ञ वो आएगा। और दूसरे में कृ त घ ध आधा और न कृतज्ञ। तीसरे में मुर्दों के चीर फाड़ की जगह, तो पोस्टमार्टम हाउस। चौथा जहाँ बीमारियों को भर्ती करके इलाज होता है, तो अस्पताल। अब विरोधी शब्द दीजिए। तो पहला गरीब का होता है अमीर। प्यार का नफरत। स्वस्थ अस्वस्थ। गलत का सही। उजड़ा का हरा भरा। अब ख में समानार्थी शब्द लिखिए। सुबह तो प्रभात। शाम तो सांझ। दल मतलब झुंड। कमजोर मतलब दुर्बल। और मकान मतलब घर। तो यहाँ हमारा ये 9 चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 10। कहावतें। चलो कहावतें सीख लेते हैं। कहावतें में हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। मतलब हम सबको कहा गया है कि पृथ्वी में जन्म लिया है तो हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। मतलब कि जो अपने तन मन और धन तीनों से दूसरे के लिए परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया। जो આપણા માટે જ આપણો જન્મ पूरो कर दीधो तो आपणे शू कर्युं दुनिया माटे। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। कुत्ता होता है वो भी अपना खुद का पेट भर लेता है, लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम तो कर सकते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है एक कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात से समर्थन में प्रयुक्त होता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना के संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहरा कर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए
तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कि उसने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात भी की थी, लेकिन जब उसको मौका मिला तब वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए ये कहावत ली जाती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जन जीवन के सबके मन को और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक संबंधित के इसलिए इसका नाम लौकिक भी है। लोकोकिक भी उसे बोला जाता है। लोकोकिक शब्द को दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक मतलब लोगों में प्रचलित होना या तो कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो उसको हम लोकोकित अथवा तो कहावत कहते हैं। लोकोकित या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर समाना अथवा तो बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इसके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाता है। जैसे पूरी गागर में पूरा सागर समा जाए, ऐसा उक्ति में होता है कि वो होता है 2-4 लाइन का, लेकिन उसमें पूरा समाज की जो नीति है वो हमको सुना जाता है। अब आपको ग्रामर में सिर्फ ये कहावतें सिर्फ फेयर बुक में लिखनी है। तो पहला है अंत भले का भला, मतलब अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। हम उदाहरण देखते हैं कि शैलेश कष्ट सहन कर कर ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया कि अंत भला तो सब भला। दूसरा है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मतलब अयोग्य शासक, अयोग्य राजा हो तो उसके कारण क्रू प्रशासन, मतलब कि कोई प्रशासन होता नहीं है। उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ अधिकारी ही भ्रष्ट होता है। चारों तरफ अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब वहाँ का कोई भी मानस नियम के अनुसार नहीं चलता है। तीसरा है अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई और फल कोई और खाए। तो पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और बेटा मौज मजा में उड़ाते नहीं थकता। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब हानि हो जाने के बाद पछताने में कोई लाभ नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि अब पछताने होता है चिड़िया चुग गई खेत। मारने पीछे भूत भागे, किसी तरह से समस्या का हल करना, मतलब उसको कुछ भी करके उसको हल करना है। तो जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना चाहिए। आँख का अंधा नाम नयनसु, गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसका नाम है वीण सिंह, मगर वह रात को चूहे से डरता है। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन, मतलब कि कुछ काम का नहीं वैसा काम करने बैठ गए। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, लेकिन तुमने तो यहाँ रहकर बेकार की बातों में समय बर्बाद कर दिया। 8वां, एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली में नौकरी के साक्षात्कार देने लिए गया था, वहाँ लाल किला और आदि देखकर वापस आया। 9th, कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत में और मुसीबत आना। व्यापार हेतु कल बैंक में रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच में कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर है। उस साधारण गायिका की तुलना में लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब भाग्य की विचित्रता। कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनाते हैं और तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। एक को करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो दोस्त, उसके साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। वह शराबी तो था ही, लेकिन जुआ भी खेलने लगा। कांठ हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट और चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। एक बार जो तुम धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, तो अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊँगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब कि लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। खुद अपमानित हुए तो दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं। जब पुलिस ने तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी नहीं बोले, अब तुम बरस रहे हो। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है।
तो उसका बड़ा भाई डॉक्टर है मगर वह बीमार हुआ तो शहर में दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया। 4 दिनों में चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़ा समय का सुख। तो धन दौलत ऐश्वर्य जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए। जानते हैं कि संसार की रीति 4 दिनों की चांदनी बाद में अंधेरी रात होती है। मतलब अच्छे दिन होते वो कुछ दिन के लिए होते, बाद में वो चले जाते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। मनोज को न पढ़ने का काम आता है, न वह बीएड है पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए ये कहावत दी जाती है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक भगवान है उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब कि विपत में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। जो जीवन में निराश हो चुका हो, तुम थोड़ा सा उसे उत्साह दे दो तो शायद वो आगे बढ़ सकता है। नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब कि प्रसिद्ध अधिक है लेकिन उसका तत्व कुछ भी नहीं है। तुम्हारे विद्यालय की प्रशंसा बहुत सुनी थी लेकिन यहाँ की पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम है, मतलब कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो हम यहाँ 20 तक कहावतें रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।